ठीक। क्वेश्चन बेटा बात कर जो हमारे पास है वो क्या दे रखा है, फोर्थ, यूज द फॉर्मूला। आप गुड़े बात करें फॉर्मूला यूज करो, v इक्वल्स टू गामा पी गुड़े बात करें अपॉन रो टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गुड़े बात कर फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सेकंड इंक्रीज विथ गुड़े बात कर टेम्परेचर, इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी। उसने कहा जी बात कर जो वेलोसिटी है साउंड की, समझ पा रहे किसमें, एयर में, वो बेटा बात करें प्रेशर पे गुड़े बात करें डिपेंड नहीं करती। अगर प्रेशर बढ़ाएं किसका, एनवायरनमेंट का, तो जो साउंड जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं आपके पास तक आ रही है, तो वो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं एनवायरनमेंट का या रिलीज कर दूं तो वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब जितना समय लगना है वो तुम्हारे पास तक आने में उतना समय लगेगा, मतलब स्पीड वही रहेगी। लेकिन अगर बेटा बात करें अपन दूसरा, उसने कहा टेम्परेचर बढ़ा दें, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो साउंड बेटा बात में फटाफट ट्रेवल करेगी। और दूसरा उसने कहा बेटा बात मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, तो वो तो बात है अपन प्रूव करेंगे, वो छोड़ दो, पहले हमें थ्योरी मिलेगी ना कि भाई साहब टेम्परेचर गुड़े बात में बढ़ाने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा उसने कहा बेटा बात का इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, अगर एनवायरनमेंट में दीदी बात करें मॉइस्चर बढ़े, ह्यूमिडिटी बढ़े, तब भी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो तुमने देखा होगा मॉइस्चर बढ़ने पर हमें किसी की छोटी धीरे से बातें भी सुनाई दे जाती हैं। अभी अपन को ध्यान रखना है कि अगर मॉइस्चर हो तो अपन को बहुत धीरे बोलना है, जितने बोलना उससे भी धीरे बोलना है, ये तो कोई अपनी बातें सुन लेगा ना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर गुड़े बात के साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ाने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट का प्रेशर बढ़ाने या कम करने पर स्पीड नहीं बढ़ती है, मतलब वो डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसा क्यों, एच स्पीड प्रेशर पे डिपेंड, पर टेम्परेचर पे डिपेंड डायरेक्टली, इनवर्सली डायरेक्टली, और मॉइस्चर पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो गुड़े उसने कहा ये वाला फॉर्मूला यूज करो आप। और आपको पता है बेटा साउंड कैसी वेव है, साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब गुड़े बात कर पता है यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल है वो गुड़े बात करे कैसा है, वो पैरेलल है किसके, अलोंग द गुड़े बात क्या पता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ गुड़े बात करे वेव के। पार्टिकल रहे बीच में मत बोल तुम, और फिर बदल देता है, 1 मिनट के तुरंत बदल जाता है। नहीं मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। तो गुड़े बात करें ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर कितना बेटा, गामा गुड़े बात करें पी। अच्छा गामा को अपन ने क्या बोला था, लाप्लास कांस्टेंट गुड़े बात करें, उसको बोला था सीपी अपॉन सीवी। तो गामा गुड़े बात करें पी मतलब प्रेशर अपॉन क्या था बेटा, रो। ये याद आ रहा है कुछ, ये वाले फॉर्मूले से प्रूफ करो दीदी आप, इस फॉर्मूले से कि जो स्पीड है वो नॉट डिपेंडेंट ऑन गुड़े बात करें प्रेशर, जबकि गुड़े बात करें जो स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जबकि जो स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन गुड़े बात करें क्या, मॉइस्चर। तो 3 बेटा फैक्टर है उसने, मतलब मुझे समझ में ही आ गया। वेलोसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन गुड़े बात करें टेम्परेचर, अगर किसी एनवायरनमेंट टेम्परेचर ज्यादा तो वहां पे साउंड की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या, मॉइस्चर। क्या बेटा बात करें, मॉइस्चर। क्वेश्चन बाद में प्रूफ सॉल्व करेंगे, पहले हमें कुछ थ्योरी तो मिली कम से कम काम की, ठीक है। तो वो गुड़े बात के हमारे काम का हो गया। अब नेक्स्ट बेटा बात के अपन पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा दीदी प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, कैसे, प्रेशर की पावर 0 लगाने का मतलब प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं, करता है क्या, नहीं करता, ठीक है गुड़े बात कर। अच्छा इस पे बताओ, हाँ तो क्वेश्चन पढ़े होंगे अपन, पढ़ा है ना, तो बताओ। अरे कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसे सॉल्व करें प्रेशर का, क्योंकि नहीं करता डिपेंड तो आ ही नहीं होगा। टेम्परेचर समझ में आ गया, कहां इसमें टेम्परेचर है बता जरा, समझ गया, काइनेटिक एनर्जी पे आ गया तुम, रहने दो बस बस बस, आ जाओ तुम इधर आ जाओ, दीदी बात करें इधर आ जाओ। गुड़े अपन देखते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, किससे देखते हैं, तो प्रेशर से दीदी आगे समझ ही नहीं पाए, फ्रॉम आइडियल गुड़े बात करें किससे बात कर रहे हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अपन आइडियल गैस अगर इक्वेशन लगाएं बेटा बात करें इक्वेशन, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो हमें अच्छे से पता है। और बेटा बात करें रियल गैस के लिए वन डायमेंशनल गैस इक्वेशन क्या होता है, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन भी स्क्वायर इंटू भी माइनस एन बी, गुड़े बात कर रहे हैं इसको टू एन आर टी, बहुत बढ़िया। तो गुड़े बताओ P बराबर ये है, अपन बेटा बात करें क्या लिख सकते हैं, P बराबर इस मूल को दीदी बता भी को नीचे पटक दो तो क्या आएगा, एन अपॉन वी गुड़े बात क्या पता है इंटू आर टी। मूल गुड़े बात कर क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो प्रेशर को क्या आएगा बताओ बेटा बात कर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कुछ याद है गुड़े बात करें, इंटू कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात करें भी गुड़े बात करें इंटू आईटी। थोड़ा इसको अच्छा सा लिखते हैं अपन, अच्छा लिखने का मतलब क्या है कुछ याद है, प्रेशर इसको गुड़े बात करें क्या लिख सकते हैं, इसको वेट को मतलब क्या मास लिख सकते हैं बेटा, मास गुड़े बात करें, मॉलिक्यूलर वेट तो वेट होता ही हो गुड़े अपन को अच्छे से पता है। और नीचे अपने लिख दिया वॉल्यूम, क्या लिख दिया वॉल्यूम, इनटू क्या कर दिया आरटी अपॉन बेटा बात करें क्या कर दिया मॉलिक्यूलर वेट।
अब तो बेटा बात करें मास अपॉन गुड़े बात करें जो हमारे पास वॉल्यूम वो क्या होती है डेंसिटी। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या आ गया डेंसिटी इनटू गुड़े बात किया डेंसिटी आरटी अपॉन कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अरे आया कि नहीं आया मॉलिक्यूलर वेट गुड़े बात करें बताओ डेंसिटी को नीचे पटक दो तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो समझ में आया मतलब गुड़े बात कर आपको क्या करना था प्रेशर अपॉन डेंसिटी की जगह लिखना है आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो आपका फॉर्मूला बेटा बात करें पता है v इक्वल्स टू गामा पी है v इक्वल्स टू गुड़े बात करें अंडर रूट गुड़े बात करें गामा पी अपॉन गुड़े बात करें रो है वही फॉर्मूला बस बेटा बात करें गामा पी की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने अंडर रूट गुड़े बात करें गामा वो ही रहेगा लाप्लास कांस्टेंट गुड़े बात करें या फिर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है तो यहां बेटा बात कर बताओ कितना आ गया आर टी कितना आ गया जल्दी बोलो आर टी अपन गुड़े बात करें क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा नहीं आया क्या आए समझ में। अच्छा आर यहाँ पे अगर जिससे मैंने कहा गुड़े बात करें कोई भी स्पेशल गैस है तो उस गैस का दीदी बात करें गामा कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट ही है वो तो। दूसरा आपने कहा बेटा बात गैस कांस्टेंट रहेगा आपने कहा गुड़े बात का मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का कांस्टेंट ही रहेगा। कोई भी गैस होगी जो भी एनवायरमेंट होगा कौन है O2 N2 ज्यादा से मॉलिक्यूलर वेट उनका कांस्टेंट है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली टेम्परेचर पे। तुम टेम्परेचर बढ़ाओ उन्हीं गैसों का तो वो गैसें गुड़े बात करें क्या करेंगी फास्टली गुड़े मूव करके आप तक गुड़े साउंड पहुंचा देंगी। तो इसका मतलब यहां बेटा बात करें क्या आ रहा है जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है अंडर रूट टेम्परेचर। टेम्परेचर पर नहीं बेटा अंडर रूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गुड़े बात करें क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ उतनी नहीं बढ़ेगी पर रूट के हिसाब से बढ़ेगी पर बढ़ेगी जरूर। अब गुड़े बात का अपन किस पर आते बेटा बात का मॉलिक्यूलर वेट पे। माना कि इन्वायरमेंट में आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया मतलब टेम्परेचर क्या आ गया कांस्टेंट आ गया टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वो कह रहे गुड़े बात का इन्वायरमेंट में मॉइस्चर बढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पता है कि अगर इन्वायरमेंट में एक गैस आएगी तो दूसरे को रिप्लेस करेगी वो। इन्वायरमेंट में स्पेस तो फिक्स ही है अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन है लेकिन अपन बेटा प्रेशर के साथ अगर वहां से क्या करें हाइड्रोजन को पास करें तो हाइड्रोजन ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगी मेरे सराउंडिंग में। अगर अपन पानी को गर्म करेंगे तो डेफिनेटली पानी गर्म होगी तो मॉइस्चर बनेगा उसके पास हीट ज्यादा है बात समझ पा रहे तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्या करेगी रिप्लेस करेगी। अभी आपके सराउंडिंग में कौन है ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की दीदी बात क्या अपन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट बताओ जरा कितना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 32 एक मोल का 32 ग्राम और एक मोल बेटा N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 28 ग्राम। लेकिन अगर एक मोल वाटर का देखो तो कितना आ रहा है 16 ग्राम 18 ग्राम क्या बात है क्योंकि ऑक्सीजन का 16 और गुड हाइड्रोजन का 2 मतलब कितना 18 ग्राम। कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं बेटा बात करें इन्वायरमेंट मॉइस्चर बढ़ा रहा हूं तो मॉइस्चर किसको रिप्लेस कर रही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर बेटा बात कर रहे पता है मास वाली गैसों को रिप्लेस कर रहा है कौन वाटर। और वाटर दीदी बात कर अगर तुमने देखा कि वाटर अगर इन्वायरमेंट में आया तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट में जो गैसें हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है क्योंकि पहले थी भारी मास वाली गैसें। समझ पा रहे हो। और आपको पता है वेलोसिटी मास पर कैसा बेटा बात करें इनवर्सली डिपेंडेंट। कुछ समझ में आ रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली डिपेंडेंट गुडे बात करें बताओ क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वो भी कैसा अंडर रूट के फॉर्म में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या वेलोसिटी का दीदी स्क्वायर और वेलोसिटी इसका अपन रूट हटाए तो इसको स्क्वायर कर दो। वेलोसिटी स्क्वायर और वेलोसिटी गुडे बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट को दीदी बात करें अपन थोड़ा कम करते तो ये स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा इसको तुम थोड़ा कम कर रहे हो और अगर इसको तुम थोड़ा बढ़ा रहे हो तो स्क्वायर टाइम्स कम होगा। मतलब इसको थोड़ा चेंज करने पे इस पे इफेक्ट कैसा पड़ रहा है हल्का फुल्का नहीं स्क्वायर टाइम्स। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या करें बेटा बात कर एनवायरमेंट में तुमने उसने कहा मॉइस्चर बढ़ा दी ठीक है तो मॉइस्चर बढ़ाने का मतलब है तुम वाटर बढ़ा रहे हो। वाटर अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा। ऑक्सीजन दीदी बात करें मतलब 32 गुडे बात करें पता है ग्राम आपने हटा दी। अगर एक मोल वाटर अगर एनवायरमेंट में आ जाए तो एक मोल O2 और N2 को हटाएगा वो। चलो अपन तो छोड़ो सोच लो N2 को ही हटा दिया क्योंकि N2 ज्यादा है एनवायरमेंट 80% तो N2 अगर हटेगा तो सोचो 28 ग्राम जो मास है वो कम हो रहा है 28 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है मास लगातार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कम हो रहा है। अगर एक मोल आपने गुडे बात कर वहां पे मॉइस्चर छोड़ दी सराउंडिंग में मेरे और आपके बीच में मॉइस्चर आई तो साउंड की गुडे बात कर पता है जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। क्यों क्योंकि गुडे बात कर पहले जो साउंड को ले जाने वाली गुडे बात करें जो हमारे पास वेव थी ये जो गुडे बात कर मीडियम था वो था N2 और आप कौन है बेटा बात करें H2O और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उस पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कम लगेगा तो गुडे बात कर डेफिनेटली वो फास्ट मोशन करेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फास्ट मोशन करेगी तो डेफिनेटली जिसका मास कम होता है एक 40 किलो के अंकल है एक 400 किलो के अंकल है दोनों को दौड़ा के देख लो कौन चलेंगे ज्यादा तेज दौड़ेंगे। कह रहे कि 40 किलो के दौड़ेंगे। समझ पा रहे हो ये तो इतना कॉमन सेंस है। नहीं तो 40 किलो पे दौड़ जाओ तुम इस ये मोटी बुद्धि की तरह दिमाग यूज नहीं करना है ठीक है। तो 40 किलो के अंकल तेज दौड़ेंगे तो वही वाली बात है कि छोटी गुड़िया गैस अगर होगी तो वो डेफिनेटली क्या करेगी फास्ट मोशन करेगी। बात समझ पा रहे हो।
तो दीदी बात करें, इसका मतलब देख लो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या है बेटा, बात करो उस पर इनवर्सली डिपेंडेंट है। अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अगर कम हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप बेटा बात करें क्या कर रहे हो, आप गुड़े बात करें रिप्लेस कर रहे हो, किससे गुड़े बात करें, H2O से। इन दोनों को हटा रहे हो और इसकी जगह ये आ रहा है, तो लगातार जो एनवायरमेंट मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ तो आपकी गुड़े बात क्या बताओ, जो स्पीड है साउंड की वेलोसिटी वो बढ़ेगी कि कम होगी, वो बढ़ेगी डेफिनेटली। तो एक बेटा बात की ये याद रखो, एक याद रखो, किससे अपन ने सॉल्व कर लिया, आइडियल गैस इक्वेशन से। अब इसको लगातार याद रखना है। जो ये वाला फॉर्मूला है बेटा बात करें, उसकी का फॉर्मूला बताओ दूसरा क्या बन गया, फॉर्मूला ये जो बना वो बना बेटा बात करें अंडर रूट बेटा बात करें गामा, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, आर टी अपॉन बेटा बात करें क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। समझ पा रहे, यही बेटा बात करें पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, करो नोट। कोई तकलीफ है क्या, तीनों फैक्टर समझ में आ गए ना, नोट करो।